पद्मभूषण स्वर्गीय शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर चास नगर निगम क्षेत्र के सोलागीडीह स्थित वैद्यनाथ जनसेवा वृद्ध आश्रम के समीप विकसित गुरुजी स्मृति वाटिका का लोकार्पण कर इसे आमजनों एवं वृद्ध आश्रम के बुजुर्गों को समर्पित किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त अजय नाथ झा, पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा, मेयर भोलू पासवान सहित अन्य अतिथियों ने गुरुजी की अर्धकाय प्रतिमा का अनावरण कर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने वैद्यनाथ जन सेवा वृद्ध आश्रम में रह रहे बुजुर्गों से संवाद कर उनका कुशलक्षेम जाना। उन्होंने बुजुर्गों से गुरुजी स्मृति वाटिका का नियमित उपयोग करने की अपील करते हुए कहा कि यह स्थल प्रकृति के बीच सुकून, स्वास्थ्य और सामाजिक सहभागिता का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि गुरुजी के जीवन मूल्यों और जनसेवा के आदर्शों को आत्मसात करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार, उप नगर आयुक्त संजीव कुमार, उप महापौर पूजा कुमारी, अपर समाहर्ता सुनील चंद्र, प्रशिक्षु आईएएस डॉक्टर अरविंद राधाकृष्णन सहित जिला प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। झारखंड के हमारे गुरुजी का आज प्रथम पुण्यतिथि है और उस अवसर पे हमारे इस सोलागीडीह में जो हम लोग का वृद्धाश्रम है, वहाँ पर एक छोटा सा पार्क का अभी उद्घाटन किया गया है, जिसमें हमारे बोकारो उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक, तमाम हमारे नगर निगम के सभी डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद की उपस्थिति में यह हुआ है और उनकी एक प्रतिमा भी यहाँ लगाया गया है। और हम सभी उनको, चूँकि वो एक संघर्षशील व्यक्ति थे, पूरे झारखंड को आगे बढ़ाना चाहते थे और झारखंड जो आज अलग हुआ है उन्हीं का देन है और हम सभी कहीं ना कहीं उनको मैंने अपने आदर्शों में मानते हैं। और इस में हम सभी लोगों ने एक पार्क का, जो गुरुजी वाटिका पार्क का आज शुभ उद्घाटन हुआ है और हम चाहेंगे कि गुरुजी का जो नाम है वो हमेशा अमर रहे, झारखंड के लोग उनको हमेशा याद करें और हमेशा उनके किए गए कार्यों को और झारखंड के लिए जो उनका सोच था विकास के लिए, वो हमेशा उनको हम सभी लोग माने और आगे बढ़ें, हमारा झारखंड आगे बढ़े, यही हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं। हम लोगों ने यहाँ पर इसके नींव रखी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी और यहाँ बुजुर्गों से उन्होंने बात की थी। आज विश्वम गुरु शिबू सोरेन जी की पहली पुण्यतिथि है और आज ये गुरुजी वाटिका पूरी तरह से तैयार है और बुजुर्गों को समर्पित किया जा रहा है। गुरुजी के हृदय में जब भी गुरुजी वृद्ध भी हो गए थे और वृद्ध होने के पहले वो जब भी कभी जाया करते थे तो वृद्धों से ज़रूर मिलते थे, बुजुर्गों से मिलते थे, उनके बीच बैठते थे और कहते थे कि उनका जो अनुभव है उसको स्वीकार करना चाहिए और उसको वो हमको मार्गदर्शक के रूप में लेना चाहिए। तो वो उनके बीच हमेशा बैठा करते थे, उनसे बातचीत किया करते थे। तो उनका जो लगाव था बुजुर्गों के प्रति, उसी को ध्यान में रखते यहाँ गुरुजी वाटिका का निर्माण किया गया है। मुझे बहुत खुशी है कि नगर निगम ने इसको, चास नगर निगम ने बहुत ही खूबसूरती से बहुत कम समय में इसको डेवलप किया है। जितनी जगह थी उसमें इसको बहुत अच्छे से डेवलप किया है। तो मैं पूरे इसको मेयर साहब को, डिप्टी मेयर, सभी वार्ड पार्षद को, नगर निगम प्रशासन के सभी लोगों को मैं बधाई भी देना चाहता हूं, धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि गुरुजी का ये सपना उन्होंने पूरा किया है। तो आज ये एक मौका है। अभी थोड़ी देर पहले गुरुजी आरोग्य वन का उद्घाटन भी किया और वहाँ एक प्रतिमा के लिए शिलान्यास भी किया गया। तो ये कवायद है कि आने वाला जो जनरेशन है वो गुरुजी से ये सीखे कि जो संघर्ष है, संघर्ष को अपनी शक्ति बनाए, संघर्ष हमेशा सकारात्मक दिशा में हो, बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखते हो, जनतांत्रिक मूल्यों के साथ हो, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें और सामाजिक सुधार की जो चेतना है वो हमेशा आगे रहे। जैसे गुरुजी रात्रि पाठशाला करके जो हमारे जो भी अनपढ़ थे उन सबको पढ़ाने की जो कोशिश होती थी, एक लालटेन का लेकर के वो रोशनी जलाकर लोगों को देना और किताब कॉपी बांटना और पढ़ाना, ये एक बड़ी कवायद थी। नशा मुक्ति के खिलाफ जो उनका अभियान था वो एक बहुत बड़ी चेतना थी जो अंतिम समय तक उनके मूल में थी कि वो इस चीज़ को दूर करें। उन्होंने अपनी मुलाकात में यह कहा था कि इसका ध्यान रखना कि जहाँ संभव हो वहाँ पर नशा मुक्ति के लिए प्रयास करना। ये सब बहुत बड़ी बातें हैं जो झारखंड को आगे ले जाने में सहायक होगा। तो ऐसे थे हमारे गुरुजी, इसलिए ऐसे दिशों गुरु के प्रति सम्मान पूरे राज्य को, जो झारखंड की अपनी चेतना है उस चेतना में इसको समाहित करना चाहिए और हम लोग को इसी रूप में देखना चाहिए उनकी पुण्यतिथि को।